प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और ये मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का है, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम इस काम को कर पाते हैं। आपसे मेरा बार बार निवेदन होता है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और आमतौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी जा कर के एक बेहतर और अच्छी चीज़ हम आपके सामने परोस पाएंगे। हम बहुत सारी गलत चीज़ों को देखते हैं, आमतौर पर उसमें अपना समय जाया करते हैं। यहाँ पर कम से कम आपको ज्ञान विज्ञान की बातें मिल रही हैं, जीवन में कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इसको अपने हाथ से न जाने दें और प्लीज़ इस पूरी की पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और हम समय समय पर ऐसे ही बहुत सारी उपयोगी चीज़ें आपके सामने लगातार मैं लेकर के आता रहूँगा। आज मैं आपके सामने, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है या आप अपने बारे में कुछ पंक्तियाँ कैसे कह सकते हैं, इसके बारे में मैंने पॉइंट्स में आपको बताया था। और उससे पहले ये बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी एमएनसी कंपनी है या कोई बीपीओ है या कोई कॉल सेंटर है या आपने एमबीए कर रखा और आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपसे किन किन सवालों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, कौन कौन से सवालों को आपको फेस करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आज मैं 16 सवाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद इन 16 सवालों के बाद इनमें से मैं 5 के आंसर आपको आपके अपना जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला बनाया था उसके अंदर दे चुका हूं। और बाकी जो 11 हैं इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है कि प्लीज़ इसको ज़रूर देखें और हमें अपना प्यार दें, क्योंकि तभी जा कर के हम ये सेवाएँ आपके सामने बरकरार कर पाएंगे या रख पाएंगे। तो आज जब आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को फेस करते हैं तो आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ता है या कौन कौन से सवाल आपके सामने आते हैं, मैं एक एक करके उसके विषय में आपको बताऊंगा। यहाँ पर है आपका कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आस्क आर इन एन इंटरव्यू। आमतौर पर वो सारे के सारे सवाल जो किसी न किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, वो सवाल कौन से हैं जो आपसे किसी भी प्रकार के इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं या जनरली पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके उन सारे के सारे सवालों के विषय में आपको बताऊंगा और बाद में उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल वो आपसे बोलते हैं कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपना परिचय दीजिए या आप अपने बारे में कुछ बताइए। ये जनरल क्वेश्चन है जो हर जगह आपसे पूछा जाएगा। आप कहीं मर्जी चले जाएं, किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू होता है उसमें अगर आप चले जाएं, किसी बीपीओ के अंदर अगर आप चले जाएं, किसी एमएनसी के अंदर अगर आप चले जाएं, तो पहला सवाल आपका ये होगा कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा एक पैराग्राफ आपको बना करके दे रखा है, इसके विषय में बता रखा है। क्लियर। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ या व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपकी ताकतें क्या हैं या आपकी ताकत क्या है, ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में मैंने उसमें आपका जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर वीकनेस। आपकी कमजोरियां कौन कौन सी हैं या व्हाट आर योर वीकनेसेस। आमतौर पर आपकी कमजोरियां कौन कौन सी हैं या आपकी कमजोरी क्या है, यह आपसे तीसरा सवाल पूछा जाता है। चौथा सवाल आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर गोल्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, यानी चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो 5वां सवाल है उसमें आपसे सवाल किया जाएगा वाई डू यू वांट दिस जॉब। आमतौर पर आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर नौकरी चाहते हैं, ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट दिस जॉब। आमतौर पर ये नौकरी आपको क्यों चाहिए, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा। उससे नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा छठा कि वेयर वुड यू लाइक टू बी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेयर वुड यू लाइक टू बी इन योर करियर 5 years फ्रॉम नाउ। यानी आपको कहाँ देखना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद, ऐसी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कौन सी स्थिति होनी चाहिए जहाँ पर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद 7वां सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर आइडियल कंपनी। आपकी आदर्श कंपनी कौन सी है जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं या जहाँ पर आप काम करना पसंद करेंगे, ये आपसे 7वां सवाल पूछा जाएगा। 8वां सवाल आपसे पूछा जाएगा व्हाट अट्रैक्टेड यू इन दिस कंपनी। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इस कंपनी के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा हुआ या आप इस कंपनी के प्रति आकर्षित क्यों हुए, ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है कि वाई शुड वी अपॉइंट यू, हम आपको नौकरी क्यों दें भाई साहब, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप में ऐसी क्या बात है कि आपको यहाँ पर नौकरी पे रखा जाए। उससे अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, आमतौर पर आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य हैं आपके यहाँ काम करने के पीछे, क्योंकि जॉब तो आपको कहीं और भी मिल सकती है। अगर आप पर्टिकुलर इसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। आमतौर पर ये आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि वाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि वाई डिड यू लीव यूर जॉब, अगर आप पहले कहीं काम कर रहे थे तो भाई आप वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी आपने, या ये पूछा जा सकता है कि वाई आर यू लिविंग यूर जॉब, आप अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे भी आपने कारण बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11वां हो गया। 11वां सवाल आपसे पूछा जाएगा। 12वें में साथियों आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर 3 क्वालिटीज़ ऑफ यूर बॉस इन द लास्ट कंपनी, जिस कंपनी में आप पिछले सालों से काम कर रहे थे या पहले काम कर रहे थे, जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, कहने का मतलब है जो आपके बॉस थे, उनकी 3 क्वालिटी आपने लोगों के सामने मेंशन करनी है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। और अच्छी बातें बताइए प्लीज़, बुरी बातें मत बताइए कि वो ये थे, ढिमके थे, फलाने थे, क्योंकि फिर तो ये भी आपको नौकरी पे नहीं रखेगा। तो आपने इस तरीके से बात को अपने लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है कि आपका जो इंप्रेशन है उस बॉस के प्रति वो भी बेस्ट और अच्छा जाए। इसका भी मैं आपको रिप्लाई लिख करके दूंगा। उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट है कि व्हाट कैन यू डू फॉर अस दैट अदर कैंडिडेट्स कैन नॉट, आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं भाई जो दूसरा कैंडिडेट नहीं कर सकते। आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, आप इस काम को कर सकते हैं। ये सवाल नंबर आपका 13वां है कि व्हाट कैन यू डू फॉर अस, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं दैट अदर कैंडिडेट्स कैन नॉट, जिसको कि बाकी लोग नहीं कर सकते, दूसरे उम्मीदवार जिसको नहीं कर सकते, ऐसी आप में क्या बात है। उससे अगला है आपका कि हाउ विल यू डू द वर्क इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आमतौर पर आप मुश्किल समय में कैसे काम करते हैं। आई रिपीट अगेन, इसमें आपसे पूछा जाएगा 14वें में कि हाउ विल यू डू द वर्क इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप खराब परिस्थितियों में किस तरह से काम करते हैं। डिफीट और ओवरकम इट, आप उन परिस्थितियों से हार जाते हैं या फिर उनके ऊपर जीत हासिल करके अपने आप को एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, एक सिद्ध जगह पर अपने आप को फिक्स कर देते हैं। और इससे अगला है आपका व्हाट आर यूर हॉबीज़, आमतौर पर दोस्तों आपकी आदतें क्या हैं, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी आदतें कौन कौन सी हैं या आप किन आदतों को खाली समय में इस्तेमाल करते हैं। उसमें था आपका कि व्हाट आर यूर हॉबीज़। और लास्ट क्वेश्चन है आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आमतौर पर आपको इसका भी जवाब देना पड़ता है, वो है आपका व्हाट इज़ यूर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप हमसे क्या तनख्वाह की उम्मीद करते हैं सर कि हम आपको कितनी तनख्वाह दें। ये सारी बातें आपसे किसी भी इंटरव्यू के अंदर, चाहे वो एमएनसी के अंदर हो, चाहे किसी बीपीओ में हो, चाहे किसी कॉल सेंटर के अंदर हो, या किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं जहां पर आप इससे रिलेटेड कमर्शियल कामों से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू अगर फेस करते हैं तो हर इंटरव्यू में इस प्रकार के सवालों को आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा, इनका आमना सामना करना पड़ेगा। और आगे इनमें से 5 के आंसर में ऑलरेडी आपको हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में दे चुका हूं कि अपना परिचय कैसे दें। जो बाकी 11 क्वेश्चन दोस्तों बने हुए हैं ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिप्लाई लेकर के आऊँगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना प्यार बरकरार रखेंगे, इसको कंटिन्यूटी के अंदर देखेंगे, इसको स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आपसे हमारे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे बहुत ज़्यादा इन द डेप्थ ऑफ माय हार्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। आप मैक्सिमम अगर देखेंगे तो तभी जा कर के हम एक बेहतर और अच्छी चीज़ आपके सामने ला पाएंगे जो आपके करियर को सनशाइन करेगी, आपके रास्ते को एक मार्गदर्शन देगी, उसे बेटरमेंट की तरफ ले जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।